डे बाय डे मैं उसको चेकआउट करूँ, वो मेरा चीज़ कंप्लीशन पे चला जाए, तो निश्चित तौर पे आप 720 पे ला सकते हो, बहुत अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो सकते हो। बस अब दिवाली के बाद में सबसे बड़ी आवश्यकता ये है, चाहे वो 720 की सोचने वाला बच्चा हो, चाहे वो 700 की सोचने वाला हो, चाहे जेईई की किसी रैंक के लिए सोचने वाला बच्चा हो, वो सबसे बड़ा ना ये रखेगा अब कहीं दिवाली के बाद में अपना जो रनिंग चीजें हैं उनमें बैकलॉग ना देते, क्योंकि बहुत प्यारा सा टाइम अभी आने वाला है। जैसे जो भी बच्चे नीट और जो जेईई के बच्चे हैं उनके लिए तो सबसे क्रूशियल जो टाइम है वो ये आने वाला है। उन चीजों को गौर करके बस ये अपने आप से कमिटमेंट करो कि यार दिवाली के बाद में मैं ऐसी गलतियां दोबारा नहीं दोहराऊंगा। नमस्कार, मैं विभा चौधरी गुरुकृपा करियर इंस्टीट्यूट सीकर से, और आज हमारे साथ हैं प्रदीप बुडानिया सर, जिनसे हम जानेंगे कि दिवाली वेकेशंस के दौरान स्टूडेंट्स किस तरह से अपना स्टडी शेड्यूल तैयार कर सकते हैं। नमस्ते सर। सर, आप जो नीट एस्पिरेंट्स हैं उनको किस तरह से स्टडी करनी चाहिए, उस पर क्या सुझाव देना चाहेंगे? बस लगातार काम करते रहो, डेली का डेली अपना एक शेड्यूल बनाओ, डेली का डेली अपने आप को टास्क दो और डेली का डेली उसको चेकआउट करो कि यार आपने कितना काम किया। बच्चे इन जनरल पढ़ते सब है, लेकिन बच्चों में प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही होती है कि बच्चे रेगुलर नहीं पढ़ते, वो फ्लो 1-2 दिन बनता है, उसके बाद में बच्चों का फ्लो टूट जाता है, या कहीं कहीं पढ़ना भी चाहते हैं फिर भी कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। तो उसमें सबसे बड़ा लॉजिक होता है कि उनको अपना डे बाय डे का टास्क पता नहीं होता, तो डे बाय डे के टास्क पे थोड़ा सा काम करो। जैसे एक बिजनेसमैन आदमी जो होता है, जो भी बिजनेस करता है, उसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि वो हमेशा अपना रात को अपना खाता भी चेक करता है कि आज मैंने कितना कमाया, अगले दिन का अपने आप को टारगेट देता है कि यार कल मेरे को और कमाना है, इतना कमाना है। तो एक स्टूडेंट को एक अच्छा एक वो बिजनेस मैन वाला एटीट्यूड रखना चाहिए, वो एक अपना खाता भी डेली का डेली डालना चाहिए और डेली का डेली टाइम टेबल बना दो, तो जो वर्तमान में आप काम कर रहे हो उसकी कंपेयर में आपका 5-6 गुना काम बढ़ जाता है। तो कंसिस्टेंसी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जो भी नीट एस्पिरेंट हो, चाहे जेईई एस्पिरेंट हो, या और किसी एग्जाम का प्रिपरेशन करने वाला बच्चा है, उसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता यही है। सर, वेकेशंस के दौरान स्टूडेंट्स कौन सी गलतियां करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए? मतलब वेकेशंस के दौरान तो गलतियां नहीं करते बच्चे, गलतियां तो वेकेशन से पहले या वेकेशन के बाद में करते हैं इन जनरल। वेकेशंस तो एक बीच का ब्रेक, मैं तो ये मानता हूँ कि एक बच्चे को वेकेशंस पे ऐसा नहीं कोई एक्स्ट्रा कोई पढ़ने का इस तरह का सा प्लान देना चाहिए। सही तरीका ये होता है कि आप अपने आप को वेकेशंस में अपने आप को एक फीडबैक देने का प्लान रखो कि यार मैं क्या एट प्रेजेंट गलतियां कर रहा हूँ, उन गलतियों को कैसे से मैं रिमूव करूँगा, आगे मेरे को और अच्छा सा क्या करना है। क्योंकि आदमी जब लगातार काम करता रहता है तो अपने बारे में सोचने का टाइम नहीं मिलता। तो जब भी कोई वेकेशंस आती है तो हमेशा सोचने का अपने आप पे काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाता है। तो अपने आप पे सोचिए आप क्या बड़ी गलतियां कर रहे हो, उन गलतियों का थोड़ा सा एनालिसिस करिए और अपने आप से कमिटमेंट करिए कि यार मैं ये गलतियां दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। तो सबसे बड़ी प्रिपरेशन तो आप लोगों को अपने आप को फीडबैक देने की रखनी है। बाकी कहीं जैसे जो बच्चा पढ़ रहा है, आपके पास टाइम है, तो कहीं न कहीं आपका कुछ बैकलॉग है, उस बैकलॉग को आप लोग कहीं न कहीं कवर कर सकते हो। पीछे का हर बच्चे की एक आदत होती है, थोड़ा बहुत बैकलॉग होता है, वो कुछ वेकेशंस में आप शेड्यूल बना के उसको कवर कर सकते हो। बाकी अपने परिवार को अच्छे से टाइम दो, क्योंकि अच्छी प्रिपरेशन के लिए एक दिमाग रिफ्रेश होना भी बहुत जरूरी है। तो आप परिवार के साथ रहोगे तो नो डाउट एक कॉन्फिडेंस भी आपका बूस्ट होगा और प्लस आपको अच्छा फील होगा, फिर आप अच्छा काम कर सकते हो। तो मेरा तो सोच ये होता है कि जब भी कोई ऐसे बीच में बच्चा प्रिपरेशन करता है, होल ईयर प्रिपरेशन पे लगा हुआ है, जब भी कोई वेकेशंस आती हैं तो उसको अपने परिवार को टाइम देना चाहिए, अपने आप को टाइम देना चाहिए जी। सबसे बड़ी आवश्यकता ये है। सर, ऐसा कोई स्टूडेंट हो जिसने दिवाली से पहले का जो टाइम था उसमें सीरियसली पढ़ाई नहीं की, लेकिन अब वो दिवाली के बाद में अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहता है, तो क्या पॉसिबल है कि नीट में वो अच्छी रैंक हासिल कर पाएगा? नहीं, सही जो एक्चुअल में जो प्रिपरेशन का सही फ्लो जो बनता है वो अभी दिवाली के बाद का ही बनता है। इनिशियल फेज तो क्या होता है, जैसे बच्चों का क्या है कि जैसे जिस बच्चे ने कोई 4 महीने या 5 महीने से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था पहले, तो 2 महीने या 3 महीने तो बड़ा जोश में था, हर बच्चा रहता है, क्योंकि दोबारा अपने आप को स्टार्ट करता है तो काफ़ी एनर्जेटिक भी होता है, काफ़ी वो काम भी करता है। बीच में कहेंगे वो 1 या 2 महीने का लेकिंग होता है उसका ज़्यादा, तो वो बहुत आसानी से आप इम्प्रूव कर सकते हो, बहुत आसानी से कवर अप कर सकते हो, क्योंकि बहुत प्यारा सा टाइम अभी आने वाला है। जैसे जो भी बच्चे नीट और जो जेईई के बच्चे हैं उनके लिए तो सबसे क्रूशियल जो टाइम है वो ये आने वाला है। तो इसलिए जो भी है पीछे क्या बीत गया
आपका कितना बैकलॉग रहा, आप कितने पीछे हो, कितनी नालायकी की है, उन चीज़ों को गौर न करके बस ये अपने आप से कमिटमेंट करो कि यार दिवाली के बाद में मैं ऐसी गलतियाँ दोबारा नहीं दोहराऊंगा, और फिर आराम से आप कवर अप कर सकते हो। क्योंकि ये खास बात ये होती है कि ये तो जैसे जैसे आप एग्ज़ाम की तरफ जाता है आदमी का दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से फोकस्ड होता है, तो एफिशिएंसी है वो कहीं न कहीं आपकी एकदम से बढ़ जाती है। तो अभी तो सेशन ये मान के चलो कि दिवाली तक आते आते सेशन का इनिशिएशन होता है, पूरा चीज़ें जो फ्लो में आती है वो तो आफ्टर द दिवाली आती है। लेकिन ये एक सबसे बड़ी आवश्यकता है, मेरा सोच यहाँ होता है कि बच्चे इन जनरल दिवाली, जैसे हम लोग पूरे सेशन को यही मान के चलते हैं कि एक तो बिफोर दिवाली और एक आफ्टर दिवाली, 2 पार्ट में सेशन को सोच के चलते हैं। इन जनरल जो बच्चा ज़्यादा खराब होता है या ज़्यादा जो डिस्टर्ब होता है वो दिवाली से पहले नहीं होता, दिवाली के बाद में होता है। तो यदि आप पहले कुछ नालायकी किए हो तो आसानी से आप इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन आगे आप नालायकी करोगे क्योंकि सबसे प्यारा पढ़ने का टाइम आ रहा है, तो निश्चित तौर पे आप लोग बहुत बैक हो जाओगे। एक तो आने वाले डेज में ये भी होता है कि जैसे नॉर्थ इंडिया में तो सर्दियों का काफ़ी जोर रहता है, तो सर्दी आती है तो सर्दियों में बच्चों को पढ़ना थोड़ा सा टिपिकल सा लगता है, जबकि मेरी सोच होती है कि सबसे प्यारी पढ़ाई बच्चों की सर्दियों में हो सकती है, क्योंकि प्लीजेंट मौसम है वो थोड़ा सा सर्दियों का ही होता है, और एकदम साइलेंस भी कहीं आप देखोगे सबसे ज़्यादा सर्दियों में मिलेगी। तो ये कुछ फेवरेबल फैक्टर्स होते हैं जो सबसे अच्छी प्रिपरेशन करा देते हैं। तो आने वाले डेज में बस ये कि आपका शेड्यूल अब ना बिगड़े, फिर हर बच्चा आने वाले जो भी बचा हुआ ड्यूरेशन है, लगभग 6 महीने बचते हैं, इस 6 महीने में आप लोग जो पीछे आपके गए उसकी तुलना में तो 3 से 4 गुना काम करने वाले हो, तो सब बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं। तो सर अभी दिवाली के बाद में स्टूडेंट्स को अपना टाइम टेबल किस हिसाब से बनाना चाहिए कि वो 720 में से 720 मार्क्स हासिल कर पाए? बस ज़्यादा कोई 720 का टारगेट लेने की वैसे तो कोई आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा आदमी सोच के चलता है कि यार मेरे को ये करना है, तो अनावश्यक एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर में आता है। बस उसकी वजह अपना टारगेट ये रखिए कि मैं 720 तक आ जाएंगे यदि आप अपने जॉब के प्रति, तो आपका जो टास्क है उसके प्रति थोड़ा सा आप कमिटमेंट कर लेते हो कि यार मेरे को करना है, तो अपने आप 720 भी आ सकते हैं। तो बस अपना यही शेड्यूल बनाओ कि यार कहीं भी एक भी दिन मेरा खराब नहीं होना आवश्यक, डे बाय डे का मैं अपने लिए टास्क रखूँ, डे बाय डे मैं उसको चेकआउट करूँ, वो मेरा चीज़ कंप्लीशन पे चला जाए, तो निश्चित तौर पे आप 720 पे ला सकते हो, बहुत अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो सकते हो। बस अब दिवाली के बाद में सबसे बड़ी आवश्यकता ये है, चाहे वो 720 की सोचने वाला बच्चा हो, चाहे वो 700 की सोचने वाला हो, चाहे या जेईई की किसी रैंक के लिए सोचने वाला बच्चा हो, वो सबसे बड़ा अपना ये रखेगा अब कहीं दिवाली के बाद में अपना जो रनिंग चीज़ें हैं उनमें बैकलॉग ना ले दे। बैकलॉग का मतलब जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, जो भी बच्चा किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ता हो या सेल्फ प्रिपरेशन करता हो, तो डे बाय डे का एक टास्क होता है, उतना उसको करना होता है, वो हमेशा करे। उसका यदि बैकलॉग यदि आप में आने लग गया तो फिर आप पे प्रेशर हावी हो जाता है, फिर आप कभी भी अच्छी चीज़ें नहीं कर सकते हो। तो बी कंसिस्टेंट, अच्छे से काम करो, अच्छे से काम करोगे तो निश्चित तौर पर आपको सबको 720 मार्क्स पे मिलेंगे, जो भी आप चाह रहे हो वो रिजल्ट आपको अवश्य मिलेगा। सर आप जेईई एडवांस के जो जेईई के एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे? कोई सा भी एस्पिरेंट हो, चाहे नीट एस्पिरेंट हो, चाहे जेईई एस्पिरेंट हो, चाहे कोई सा भी किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करने वाला हो, स्टूडेंट में सब चीज़ें सिमिलर होती हैं, सब चीज़ें एक ही लगती हैं। तो ये बस ये है कि इन जनरल क्या होता है कि थोड़ा सा बच्चा जेईई वाला बच्चा वो ज़्यादा थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव होता है, नीट का बच्चा नीट एस्पिरेंट होता है वो थोड़े से ज़्यादा कमिटमेंट थोड़ा सा ठीक होता है उनका, लगातार काम करते हैं। लेकिन जेईई का दिमाग, जेईई के बच्चे जो होते हैं उनका थोड़ा सा शार्प माइंड होता है, तो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, इधर उधर थोड़े से भटकने के चांस ज़्यादा होते हैं उनके। इन जनरल हमारा एक एनालिसिस ऐसा होता है। तो ये सबसे बड़ा वही है कि अपना टारगेट कहेंगे सेट करो, आप उसी पे फोकस करो। और जेईई वाले बच्चों के लिए तो ये कि एग्ज़ाम और जल्दी आ जाता है, उनको तो बहुत सारा, जैसे नया साल आते ही तो उनके एग्जाम का प्रेशर आ जाता है। नीट के बच्चों को तो केवल एक बार एग्जाम देना होता है, जेईई वाले को जनवरी का अटेम्प्ट भी देना होता है, मई वाला अटेम्प्ट भी देना होता है, फिर जेईई एडवांस का भी देना होता है। तो लास्ट 3-4 महीने तो कहीं पूरा का पूरा फोकस्ड आपको एग्जाम पे ही करना होता है, तो एक प्रेशर बच्चों पे और आ जाता है। तो उनके लिए ये 3 महीने और भी ज़्यादा क्रूशियल है, जो आने वाले दिवाली के बाद के 3 महीने और भी क्रूशियल है। तो वही है कि आप अपना दिमाग डाइवर्ट ना करें, जो भी आपका टारगेट है उसको कंप्लीट करें, फटाफट अपने सिलेबस को समेटने की कोशिश करें। जितना आप अच्छा सा जनवरी वाले अटेम्प्ट में करोगे तो निश्चित तौर पे आगे के 2-3 महीने आपके उतनी ज़्यादा स्मूथ जाएंगे।
कई सारे बच्चों का ये एटीट्यूड होता है कि यार मैं जनवरी वाला तो ट्राई कर लेता हूँ, जनवरी वाला अटेम्प्ट अच्छी सी प्रिपरेशन तो मैं मई में करूँगा, जेई का एग्ज़ाम दूंगा, अच्छा कर सकता हूँ। लेकिन मैं कहूँ अपना यही मान के चलो कि तुम्हारा फाइनल एग्ज़ाम है वो जनवरी अटेम्प्ट ही है। इसी सोच को लेके अपनी तैयारी करो, तो निश्चित तौर पे फिर आप लोग अपना बेस्ट जनवरी में दोगे तो 2-3 महीने में आप में बहुत बड़े चेंजेस आ जाएंगे और आपका बहुत बड़ा रैंक इंप्रूव हो जाएगा। तो जैसा कि बुडानिया सर ने बताया कि सारे स्टूडेंट्स को घर जाकर अच्छे से परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना है और वापस आते समय बिल्कुल फोकस्ड होके आना है ताकि कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ाई कर सकें। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।